हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी में 3 दिन तक जमकर बारिश को लेकर और भयंकर गर्मी या भीषण गर्मी से राहत के बारे में। साथ ही साथ बात की जाए यूपी के बेसिक विद्यालयों में 6 साल बाद प्रक्रिया को लेकर खुशखबरी के बारे में। इसके अलावा राजकीय विद्यालयों को लेकर जारी किए गए आवेदन को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे परीक्षा रद्द और सरकार के लिए कहीं ना कहीं जो परीक्षा रद्द करने के बजाय इससे अच्छा है सरकार को रद्द कर दिया जाए। यहाँ पर जो मामला लिखा हुआ है वो थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि सही तरीके से टाइप नहीं किया है, लेकिन काम की बात यह है कि परीक्षा रद्द करने से अच्छा है सरकार को रद्द कर दिया जाए, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। और पानी से निकले जो पानी की बोतल होती है ना, उससे निकले पेपर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी के अंदर 3 दिन तक जमकर आप सभी के लिए जो कहीं ना कहीं बारिश है वो होने वाली है, क्योंकि हमारे देश में एक खासियत है कि यहाँ पे जो भी पड़ता है वो मतलब कह सकते हैं दम लगा करके पड़ता है। अगर गर्मी पड़ेगी तो वो भी हालत ख़राब कर देगी, अगर सर्दी पड़ेगी तो वो भी हालत ख़राब कर देगी। बाहर की सर्दियों में लोग गोरे हो जाते हैं, हमारे यहाँ की सर्दियों में हाथ पैर फट जाते हैं बुरे तरीके से। होता है ना ऐसा, एड़ियाँ फट गई, मुंह पे कहीं ना कहीं जो आप जहाँ देखते हैं लिप्स का फट जाना, पता नहीं क्या क्या फटता है, मतलब हालत ख़राब हो जाती है गर्मी की वजह से और सर्दी की वजह से। अब अच्छी बात यह है कि जो भयंकर गर्मी काफ़ी लंबे समय से पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों को थोड़ी सी राहत मिलने जा रही है। और ये जो राहत मिलेगी उसको लेकर जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए तो 25 से लेकर 27 जून तक अच्छी बारिश होने के आसार हैं। और ये मामला दक्षिण पश्चिम से जो मानसून आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बढ़कर के कहाँ तक जाएगा बिहार में भी देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपी को लेकर, कल यूपी को भिगोएगा मानसून, प्रदेश के करीब 48 घंटे के भीतर करेगा प्रवेश। उत्तर प्रदेश के मानसून पूर्व बरसात जारी। इस बीच मानसून एक्सप्रेस मध्य प्रदेश और अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के अधिकतर भागों में भिगाते हुए प्रदेश के दक्षिण सीमा सोनभद्र के करीब पहुंच चुका है। अगले 48 घंटे के भीतर मानसून प्रदेश में प्रवेश कर सकता है और उसके बाद में 25 और 26 जून को कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो फिलहाल देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितना कहीं ना कहीं इससे राहत मिलती है, क्योंकि इस समय पर अगर बात की जाए तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा गर्मी से समस्याएँ भी बढ़ी हुई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर और पेपर लीक की वजह से कहीं ना कहीं बढ़ती समस्याओं के बारे में। देखो, एक बात तो हमने देख ली है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, है ना, चाहे वो यूपी की बात हो, है ना, या फिर बात हो अगर बात की जाए बिहार की, या फिर बात हो किसी अन्य राज्यों की या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भर्ती को लेकर, पहले दावे ठोके जाते थे कि एनटीए के माध्यम से होने वाली भर्तियों के पेपर लीक नहीं होते हैं, एनटीए परीक्षा कराएगी तो उसका पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन अब तो ये भी कह पाना संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी बड़ी संख्या में पेपर लीक होने लगे हैं। यहाँ पे आप सभी ने देख ही लिया है, मैं दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि बड़ी संख्या में जो पेपर है वो लीक होने लगे हैं। सुनील ने पानी की बोतल से निकाला पेपर। अब आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि चल क्या रहा है। चाहे वो बात की जाए आरव यादव को लेकर, बात की जाए यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में, नीट के बारे में, या एनईटी यानी कि यूजीसी नेट को लेकर, है ना, नीट हो या नेट हो, चाहे आप जैसे मर्जी देख लो, हर एक का पेपर लीक हो रहा है और 12-12 लाख रुपए के अंदर कहीं ना कहीं जो उत्तर हैं वो रटवाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नेट का पेपर 5-5 हज़ार रुपये में बिक रहा है। अब बताओ, एक अच्छी कोचिंग अगर हम करना चाहें तो उसका भी कहीं ना कहीं लगभग 5 से 6 हज़ार लग जाता है। अगर हम साल भर में कोई तैयारी करते हैं तो 5 हज़ार मैंने बहुत कम बोल दिया, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि 5-6 हज़ार तो यूँ ही लग जाता है। फिर भी आप देख लो कि आपको यूजीसी नेट का पेपर 5 हज़ार में मिलेगा, तो भाई पढ़ाई से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इसलिए अब सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी तरीके की अगर समस्याएं चलती हैं तो लोगों का जो कहीं ना कहीं मन है वो ख़त्म हो जाएगा पढ़ने से और वो जा कर के पेपर ही ढूंढने लग जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि परीक्षा के 90 दिन पहले आपका विज्ञापन जारी होता है, तो 90 दिन जो पढ़ाई करता है उसको ये मिलता है कि पेपर लीक हो गया, तो इससे अच्छा तो वो ये कहेगा कि हम 90 दिन पढ़ाई ना करें। इससे अच्छा है कि हम जा कर के 5 हज़ार रुपये में कोई पेपर ढूंढ लें और हमारा जो कहीं ना कहीं बेड़ा है वो पार हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी को लेकर अखिलेश यादव के माध्यम से तंज कसा गया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि परीक्षाएं रद्द करने से अच्छा है सरकार रद्द कर दो। अखिलेश
नीचे लिखा हुआ, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता कह रही है कि इतने एग्जाम रद्द करने से अच्छा है भाजपा सरकार ही रद्द कर दी जाए। भाजपा सरकार ने नौजवान के भविष्यों को बर्बाद कर दिया है, शिक्षा और परीक्षा की व्यवस्था को पूरे तरीके से चपेट में ले लिया है और ऐसे में कहीं न कहीं नकल माफियाओं के माध्यम से उनके हवाले कर दिया गया है। ये सरकार एक भी परीक्षा पारदर्शी कराने के लिए क्षमता नहीं रखती है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में सरोवर है। भ्रष्टाचारी अगर बात की जाए मामले को लेकर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने इसको लेकर कहीं न कहीं आरोप लगाया है सरकार के ऊपर। उनका कहना है कि ये जो कहीं न कहीं सरकार की नीतियां हैं वो पेपर विरोधी हैं और इसके खिलाफ कहीं न कहीं कार्रवाई की जानी चाहिए। सपा की आज बैठक है, लेंगे अखिलेश यादव, लिखा हुआ है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने सोमवार को एक बैठक देखने के लिए मिलेगी और उस बैठक में क्या क्या होगा उसकी जानकारी तो आपको न्यूज़ के माध्यम से मिल जाएगी, क्योंकि भर्तियों को लेकर जानकारी तो फिलहाल उनके पास भी नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बेसिक विद्यालयों में 6 साल बाद भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों माफ़ कीजिए, बेसिक विद्यालयों में 6 साल बाद प्रक्रिया को लेकर जो शुरू हो रही है और 3 लाख प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, अगर बात की जाए बेसिक विद्यालयों के अंदर 6 साल बाद प्रक्रिया शुरू को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन को भेजा ट्रांसफर का प्रस्ताव। 6 साल से तबादला नहीं हो पाने की वजह से फिर से शुरू होगी प्रक्रिया। अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं बेसिक के विद्यालयों के अंदर जो प्रक्रिया है वो शुरू करने जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं 6 साल के इंतजार के बाद हो रहा है। पिछली बार 2017 के अंदर जिले के अंदर जो तबादले वो देखने के लिए मिले थे। लिखा हुआ है, परिषदीय शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया 6 साल से विफल है। बेसिक शिक्षा विभाग में एक बार फिर से स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तबादले का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और इसी सप्ताह शासन आदेश जारी करने की तैयारियां हैं। अब सवाल ये है कि क्या विभाग 6 साल बाद शिक्षकों के ओपन ट्रांसफर करने में सफल होगा। हर बार की तरह कानूनी दाव पेच में फंस जाता है मामला। जिले के अंदर तबादले के लिए 2019, 20 और 23 में सिर्फ पारस्परिक स्थानांतरण और समायोजन हुए थे। इसके अलावा 3 बार अंतर जनपद स्थानांतरण के चलते दूसरे जिलों से आए शिक्षकों को जिला मुख्यालय के करीब आवंटित किया जा चुका है। तो ऐसे में प्रथम 5 वर्ष की महिला और सेवाकाल पिछले 2 वर्षों के पिछले ब्लॉक में सेवा देनी होती है, जबकि उसी जनपद में 5 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षक शिक्षिकाओं के खुले स्थानांतरण वंचित रह गया था। तो ऐसे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि नगर क्षेत्रों में स्कूलों की शिक्षकों की कमी है। जिले के अंदर स्थानांतरण न हो पाने के चलते नगर क्षेत्र एवं शहरी HRA क्षेत्र में ज़्यादातर विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इसके चलते शिक्षकों का छात्र शिक्षक अनुपात बिगड़ा हुआ है, लेकिन हमारी सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करती है। समस्या ये है, न्यूज़पेपर में तो जानकारी आती है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है राजकीय विद्यालयों को लेकर। राजकीय विद्यालयों को लेकर तबादले के लिए आवेदन के संबंध में जानकारी दी गई है ना। राजकीय विद्यालय यानी कि LT और GIC को लेकर लिखा हुआ है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अगर बात की जाए LT को लेकर यानी कि सहायक अध्यापक के बारे में, जो LT ग्रेड होते हैं, है ना, प्रवक्ता यानी कि GIC लेक्चरर की बात की जा रही है। स्थानांतरण के लिए आवेदन 24 से लेकर 26 जून तक लिए जाएंगे। खास बात यह है कि पहली बार मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से तबादले किए जा रहे हैं। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी की ओर से रविवार को जारी टाइमलाइन के अनुसार 25 और 27 जून को जिला विद्यालय निरीक्षक आवेदन पत्रों का परीक्षण करेंगे और उसके बाद में जो प्रमाण पत्रों को कहने के DIOs को अग्रेषित आवेदन पत्रों को संकलित कर अपर शिक्षा निदेशक को भेज दिया जाएगा। और ये जो प्रोसेस है वो 30 जून को ऑनलाइन स्थानांतरण के जारी करते हुए इच्छुक आवेदक उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार वरीयता क्रम में अधिकतम 5 विकल्पों का चयन कर सकेंगे। स्थानांतरण के लिए उच्च गुणांक वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे इसको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट जो आपको देनी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखें अपना, खुश रहें, मस्ती काटें।